की चम्मच ईशान लेकर त्यागी, चाय की ये केतली लेकर पूरा डेमोक्रेसी किया। डेवलपमेंट तो में हम ये मुद्दे क्या से मुठभेड़ डिस्टर्बेंस करने वाला को डी तैयार बनने की रहते हैं। कोशिश कर रहे हैं आप? ये कह रहे हैं धनंजय गिरि जी। पूजा जी, आप ने अभी बोला कि मुद्दों की बारिश हो रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का जो छाता हुआ करता था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो छाता उड़ गया है और वो जल्दी विदेश जाने वाला है। और वो इस जो पूरा पहलगाम में हमला हुआ है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद जो पाकिस्तान के सीज फायर हुई है, किन शर्तों पे सीज फायर हुई है, इन सभी सवालों से वो छाता जो है वो भागता फिर रहा है, वो उड़ गया है। इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ पे सम्मानित प्रवक्ता हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति पे कुछ नहीं बोला, तो मैं उनके स्वास्थ्य की मंगल काम अच्छा स्वास्थ्य उनको मिले, उनको एक बेहतर स्वास्थ्य मिले, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य करोड़ों का हवाला देके अपना त्याग पत्र सौंपा था कल रात को। हालांकि ये बड़ा अप्रत्याशित है, क्योंकि वो 12:30 बजे कल दोपहर को एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करते हैं, और उसके बाद उसमें जेपी नड्डा भी शामिल होते हैं, किरेन रिजिजू भी शामिल होते हैं, और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी सभी शामिल होते हैं। लेकिन 4:30 बजे जो मीटिंग होनी थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें अप्रत्याशित तौर पे, मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ, 2-3 घंटे के अंदर अंदर जगदीप धनखड़ जी वेट करते रहे, सारे विपक्ष के नेता वेट करते रहे, लेकिन जेपी नड्डा भी नहीं पहुंचे वहां पे और किरेन रिजिजू भी नहीं पहुंचे, और उसके तुरंत बाद रात को उनका इस्तीफा आता है। इसलिए उनको बोलना चाहिए था, कम से कम कुछ नहीं होता तो कम से कम इतनी संवेदना दिखाते कि उनके स्वास्थ्य के लिए आप एक कामना करते, उनको शुभकामनाएं देते कि आपने बहुत अच्छा कार्यकाल संभाला, और आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, देखिए, ये जो सरकार है, ये पहले सवाल उठाए एक एक करके, अगर उसमें जवाब ले ले। हाँ, बिल्कुल ले लीजिए। हाँ, धनंजय जी। नहीं, देखिए, दो बातें हैं। आप राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की कामना, उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो ये अच्छी बात। उपराष्ट्रपति, मैं वही कह रहा हूं, उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उनके सम्मान की भी तो चिंता करनी चाहिए थी। जब आपका एक आदमी, आपके इंडी गठबंधन का एक व्यक्ति मिमिक्री कर रहा था और दूसरा वीडियो बना रहा था, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री छाता, प्रधानमंत्री इस देश का छाता है। अगर ईशान त्यागी भारत के नागरिक है, तो नरेंद्र मोदी उनके भी प्रधानमंत्री हैं। अगर राहुल गांधी को भारत के नागरिक है, तो उनके भी प्रधानमंत्री हैं। असहमति का सम्मान लोकतंत्र है। भाई साहब, आपके समय में बोला, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। ईशान, वापस आपके पास ही आ रही हूँ। नहीं, राहुल गांधी जी को बार बार शायद समझना पड़ता है, मैं ईशान एक ही बार में समझ जाता हूँ, इसलिए आप अपने नेतृत्व से ना समझे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता एक बार में बात को समझ जाता है कि जेपी नड्डा भारतीय नहीं पहुंचे। सीधे सवालों का जवाब कीजिए धनंजय गिरि, इधर उधर की बात मत करिए। ये बताइए कि जेपी नड्डा मीटिंग से क्यों भागे, किरेन रिजिजू पूजा जी देखिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। बताइए पूजा जी, यही डिक्टेट करना है, यही डिस्ट्रप्शन है। यही डिस्ट्रप्शन और डिक्टेट करने की कांग्रेस की आदत गई नहीं है, और इसी आदत से दिक्कत है। असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से आप बात करें, अगर सदन की इसकी बात करें, सदन में डिस्ट्रप्शन पैदा करने की, तो आप दूसरी बात करते हैं। आप कहते हैं प्रधानमंत्री वो छाता है जो इस देश के 140 करोड़ लोगों का छाता है। प्रधानमंत्री वो सम्मान है जो इस देश के 40 करोड़ लोगों का सम्मान है। प्रधानमंत्री को सम्मान है। और अगर उपराष्ट्रपति की आपको इतनी चिंता होती है, तो आपको पहले क्षमा मांगनी चाहिए। उस राहुल गांधी को बोलना चाहिए कि तुम क्षमा मांगो, जिसने राष्ट्रपति का। भाई साहब, आपको पहले तो उस आदमी से माफी मंगवानी चाहिए जिसने उस राष्ट्रपति का मिमिक्री की थी। उसके बाद उस राहुल गांधी को कहना चाहिए कि आप एलओपी हैं, 7वें नंबर पे आप आते हैं प्रोटोकॉल में, तो आपको पहले से उस वीडियो बनाने के लिए पहले राहुल जी को माफी मांग लेनी चाहिए जाकर के कि भाई मैंने आपका। दूसरी बात, उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से दिया है, इसलिए दिया है। पहले भी 3 उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, इसकी परत आगे आएगी। ईशान, उंगली अगर सामने वाले पर उठाई जाती है ना, तो बाकी की 4 उंगलियां वो अपने ऊपर भी उठती है। बाकी की 3 उंगलियां, तीन उंगलियां उठती हैं। पूजा जी, पहली बात तो चलिए, कोई बात नहीं, बात को छोड़िए। ठीक है, एक मिनट मैं आपके पास आ रही हूँ। एक मिनट, निवान शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं? निवान जी देखिए, मैं यही पूजा जी यही कह रहा हूँ कि कितनी आपने सकारात्मक बहस शुरू करी। आप देश के मुद्दों की बात कर रहे थे, आप कितने गंभीर मुद्दे उठा रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता पूरी तरह से गिर रहे थे, लेकिन अचानक से कांग्रेस प्रवक्ता जो है वो आउट ऑफ द टॉपिक एक मुद्दा ले और पूरी बहस को उस तरफ ले गए। हम ये कह रहे हैं कि माननीय उपराज्यपाल जो है, मुझे 10 सेकंड ऑपरेशन सिंदूर पे आने का दिया मेरे को। पूजा जी ने कहा, मैं आ रही हूँ, ऑपरेशन सिंदूर पे भी आ रही हूँ। निवान शर्मा, ये जो पहले कभी जो प्यार रहा है, ये जो कांग्रेस की स्कीम है, चलिए ठीक है, ये जो कांग्रेस की स्कीम है, ये पूरे देश के सामने एक्सपोज होनी चाहिए। ये बीजेपी को हर रोज बचाते हैं,
हर रोज इनको जो है गिरने से बचाते हैं। अगर माननीय उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया, उनकी वजहें हैं, वो सामने आ गई, अरे वो हो गया, क्या उनकी वजह रही वो उन्होंने बता दिया। चलिए ठीक है, शांति हम ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए पहलगाम में जो अटैक हुआ वो उसके जो आतंकवादी हैं वो कहाँ हैं? ठीक है निवान जी, ठीक है। थोड़ा सा जो प्यार रहा ना, जो मोहब्बतें रही, उसका थोड़ा सा उसकी कदर कर लीजिए। ईशान प्लीज बैक टू द टॉपिक भाई, ऑपरेशन सिंदूर, ये कैसे गतिरोध खत्म होगा संसद में? एक मिनट, मैं उसी पे आ रहा हूँ। निवान भाई ने, मुझे लगता है, एक बात नहीं सुनी मेरी। पहले जो 3 सवाल मैंने उठाए थे वो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के हमले पे ही उठाए थे। अब आइए इस टॉपिक पे। देखिए, जब से पहलगाम हमला हुआ है, ये सरकार इस हमले पे चर्चा करने से और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करने से पहले दिन से ही भागती नजर आई है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ऑल पार्टी मीटिंग हुई 2 बार, उसमें से प्रधानमंत्री जी नदारद रहे और एक भी बार उन्होंने अध्यक्षता करने का काम नहीं किया। विपक्ष उनसे रिक्वेस्ट कर करके थक गया, उनसे मांग कर करके थक गया कि आप बताइए कि आप अध्यक्षता कब करेंगे, आप स्पेशल सेशन आप ऑपरेशन सिंदूर पे क्यों नहीं बुलाते हैं? जब हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे थे, हमारे देश की सेना, वीर जवान हमारे पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दे रहे थे, तब आपने क्यों इस सवालों से भागने का आपने पहली बात तो काम किया। दूसरी बात, जब इसमें चूक एक्सेप्ट कर ली गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह मान लिया है कि इस मुद्दे पे चूक हुई है और पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर रहा है, तो आपने किसकी जवाबदेही तय करने का काम किया? आपने क्या मनोज सिन्हा की जवाबदेही तय करने का काम किया? क्या आपने गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही तय करने का काम किया? ये अभी तक सवाल बाहर निकल के नहीं आए हैं। और एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि जो पूरा सीज फायर हुआ इसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें किसकी भूमिका रही? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 24 बार ये बोल चुके हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, व्यापार का हवाला देकर सीज फायर करवाया। तो एक सवाल का जवाब ये भी आना चाहिए कि क्या हमारे जो देश की माताएं बहनें हैं उनके सिंदूर के साथ व्यापारिक तौर पे कोई आप उसमें दलाली कर सकते हैं? या फिर उस सिंदूर आप बोलते तो हैं कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप को एक भी बार नहीं बोलते हैं कि ये पाकिस्तान और भारत का आंतरिक बायलैटरल मुद्दा है और द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें आपकी हमें मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। एक भी बार ये आके नहीं बोले हैं। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये उठती है कि सीडीएस चौहान, जो कि हमारी आर्मी के सर्वोच्च पद पे हैं और डिफेंस अटैचे, जो भारत के इंडोनेशिया में डिफेंस अटैचे हैं, वो ये बात बोल चुके हैं कि हमारे कुछ विमान गिरे हैं। कितने गिरे हैं, क्यों गिरे हैं? यहां तक कि डिफेंस अटैचे तो ये भी बोल चुके हैं कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी वो कमजोर रही और इसलिए, मतलब उनका कहने का तात्पर्य यही था कि राजनीतिक लोगों ने बोला उनको, पॉलिटिकल पावर थी। पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात कंप्लीट करने का क्या मतलब है? होने दीजिए, का नाम लेकर कुछ भी बोलते जाएंगे। सुनिए ना ईशान जरा सुनिए, नहीं रुकिए ना, एक बार रुकिए। यहाँ पर आपने कहा सरकार भाग रही है, सरकार कैसे भाग रही है? जब 25 घंटे तय कर लिए गए हैं, 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पर और 9 घंटे राज्यसभा में होगी, तो कैसे सरकार भाग रही है भाई? पूजा जी, विपक्ष की एक डिमांड है, ये कब होगी? कोई डेट सामने आई है निकल के मुझे बताइए। और सबसे सर्वश्रेष्ठ मुद्दा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा में ये है, क्या ऑब्जेक्शन है धनंजय जी, जरा बताइए क्या कह रहे हैं? मैं आ रही हूँ आपके पास, आ जवाब दे लीजिए। पूजा जी, कांग्रेस ने कई झूठ बोले। राफेल से लेकर तमाम मुद्दे पर राहुल गांधी ने कोर्ट में जाकर के माफी मांगी और जिस दूसरी पार्टी बोल रही थी वो तो उन्होंने विश्व विक्रम कायम किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने का अरविंद केजरीवाल के नाम। उस विषय को छोड़ते हैं, लेकिन आप आर्मी अफसर के नाम का अपने मुंह में डाल रहे हैं। आर्मी अफसर किसने कहा कि इस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जहां पूरे विश्व में निनादित है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही भारत की राजनीतिक शक्ति की, और पाकिस्तान, आप 26/11 हमला हुआ, आप हाथ में हाथ रखे बैठे रही कांग्रेस पार्टी। और जब ओबामा ने अपनी किताब में लिख दिया है, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त देश के सामने आए थे ना, माफी मांगी थी ना इसी संसद में उस अटैक पर, क्योंकि वो नहीं रोक पाए, माफी मांगी। यही मांग अब इस वक्त विपक्ष कर रहा है। पूजा जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पूजा जी जल्दी से शायद कंप्लीट कीजिए 10 सेकंड में, फिर ऊपर वाला। इंपॉर्टेंट बात ये है, मुद्दे आधे रह गए थे। सबसे बड़ा मेरा ऑब्जेक्शन है कि आप डिफेंस पर एक एक करके बात करेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी, अदरवाइज गतिरोध यहाँ भी दिखेगा। उत्पल वाला सेकंड पूरे करने का मौका दीजिए। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री जी कल मीडिया, संसद के बाहर आए, मीडिया से अवगत हुए, मीडिया को कुछ बातें बोली, हाँ। उसके बाद वो दिल्ली में ही मौजूद थे ना, और उसके बाद वो अपने घर चले गए। कम से कम संसद हुई, संसद में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देश में आजकल क्या है,
सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में यही हुआ है कि पहलगाम में हमारी 26 माता और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ दिया गया, उस पर हमारे जो 4 आतंकवादी थे जिन्होंने ये दुष्कर्म करने का काम किया, वो 4 आतंकवादियों को सरकार कब पकड़ेगी? तो इन सब मुद्दों पर जो चर्चा होनी चाहिए वो तुरंत होनी चाहिए, वो तुरंत होनी चाहिए। नमल शर्मा, विपक्ष क्या कह रहा है? अगर इस मुद्दे को लेकर, ये तो देश हित का, ये तो राष्ट्र हित का मुद्दा है ना, अगर इतनी बड़ी कामयाबी है ये हमारे लिए, तो फिर ये सच्चाई भी देश के सामने आनी चाहिए। और संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर,